व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेल? कभी भी अगर आप एक डिटर्जेंट पाउडर खरीदने जाएं, अगर हम एक टूथपेस्ट लेने जाएं, एक फेयर लेबली भी अगर हम लेने जाते हैं, तो वी हैव टू गो टू अ पर्टिकुलर रिटेल शॉप। तो वो रिटेल, जो ये रिटेलर जो कंसेप्ट है, रिटेलर कौन होते हैं? जो आपको रिटेल में प्रोडक्ट सेल करते हैं, किसको? कंज्यूमर को। और रिटेलर जो है ये बेसिकली सीधे इंटरेक्ट करते हैं कंज्यूमर के साथ। आप लोग को अगर सप्लाई चेन या फिर आपको चैनल्स के लेवल याद होंगे, तो उसमें कुछ लेवल्स मैंने कराए थे, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 एंड 4 लेवल या 3 लेवल तक। तो उसमें जो बीच में मिडल मैन थे, कौन कौन थे? होलसेलर, मिडलमैन, होलसेलर, मिडलमैन एंड रिटेलर, राइट? तो जो सबसे लास्ट का जो चेन आपके कंज्यूमर के साथ जुड़ा था, वो कौन था? आपका रिटेलर था, राइट? अब रिटेलर क्या करते हैं? कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचेंगे अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। अगर इनको एक टूथपेस्ट चाहिए होगा 20 रुपीज का, तो दे डोंट नीड टू गो टुवर्ड द मैन्युफैक्चरर, बट दे कैन इजिली एबल टू गेट इट फ्रॉम द रिटेलर। ठीक है? सो रिटेलर क्या करते हैं? आपके बल्क को, जो होलसेलर जो है वो बल्क में लेता है मैन्युफैक्चरर से, ये इसको क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। और उससे भी ज्यादा ये ब्रेक होता है जब ये अलग अलग इंडिविजुअल्स को प्रोडक्ट सेल करते हैं। सो इसको हम क्या बोलेंगे? रिटेलर। तो रिटेलिंग कंसेप्ट का मतलब क्या है? टू प्रोवाइड और सेल द गुड्स एंड सर्विस टू द फाइनल कंज्यूमर और एंड यूजर। ठीक है? नेक्स्ट, क्योंकि हम लोगों ने रिटेलिंग, ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेलिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेलिंग? सो लिखिए, रिटेलिंग इन्वॉल्व्स selling products, retailing involve selling products, retailing involves selling products and services, selling products and services to consumer for their, retailing involves selling products and services, to consumers for their personal or family use, for their personal and family use. ठीक है? Before explaining the retailing, let me tell you about little bit about the retail का syllabus क्या होगा, क्या क्या पढ़ना है आप लोग को। आप लोग को पूरा रिटेल सेक्टर पढ़ना है। स्मॉल रिटेलर्स, बिग रिटेलर्स, मॉम एंड पॉप शॉप्स, मॉल्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट को कैसे अरेंज करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द रिटेल, कि प्रोडक्ट को हम कैसे अवेलेबल कराते हैं कंज्यूमर को, सारा कुछ इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है? हाँ बोलो। सर्विसेज में क्या रिटेल और होलसेल? रिटेल मतलब इट इज नॉट अबाउट द सर्विसेज, जैसे कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो एक्चुअल में तो देखो रिटेल का कंसेप्ट होना नहीं चाहिए सर्विसेज में, क्योंकि वहां पर 0 लेवल चैनल चलता है। यानी कि जो आपके सर्विस प्रोवाइडर है और जो सर्विस टेकर है, वो दोनों एक दूसरे के सामने होंगे, सर्विस देंगे, वो सर्विस लेंगे। सो यहाँ पर कोई सप्लाई चेन और चैनल की जरूरत नहीं है। लेकिन होम, वही कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट वगैरह के साथ सर्विस वगैरह देना, कस्टमर एग्जीक्यूटिव का आपसे बात करना, कंज्यूमर के साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट करना, आपको प्रोडक्ट के लिए कन्विंस करना, तो दैट कैन बी द, वी कैन से दैट इज अ सर्विस। ठीक है? तो रिटेलिंग में आपको गुड्स के साथ साथ सर्विस भी दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको गुड्स दे दिया जाता है। सर्विस क्या होगा? जैसे आपकी कस्टमर एग्जीक्यूटिव, जैसे आपको एक शर्ट लेना है एंड यू आर विजिटिंग द पर्टिकुलर रिटेल शॉप या स्टोर पे आप जाते हो, तो वहां पर आपको साइज नहीं मिलेगा, कुछ भी ऐसा होगा, तो यू विल आस्क टू द कस्टमर एग्जीक्यूटिव। सो विद प्रोडक्ट दे आर आल्सो गोइंग टू प्रोवाइड यू सर्विस, है ना? सो रिटेलिंग में आप कह सकते हैं बिल्कुल, और होम डिलीवरी फैसिलिटीज देयर, यहाँ तक कि बिग बाजार दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग द होम डिलीवरी, प्रोवाइड कर रहा था पूरे कोविड में, अभी भी आपके। हाँ, तो दीज आर द पार्ट ऑफ दिस। ठीक है? समझ में आ गया यहाँ तक कंसेप्ट? क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे लिखिए, retailing involves selling products and services to the consumer for their personal use or for family, यानी कि the customer can be go to the basically retail shop और consumer भी जा सकता है। क्लियर? सेकंड लिखिए, retailing is the sales of goods or commodities, sales of goods and commodities in small quantities directly to consumers,
directly to consumers. Retailing is the sale of goods or commodities in small quantities directly to consumers. यानी कि अगर मुझे एक पैकेट ब्रेड का लेना है तो मैं रिटेल शॉप पे जाऊंगी, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, सेम वही चीज है, इसका मतलब क्लियर हो गया। अब एक वर्ड आता है ई टेलिंग, ठीक है, तो ई टेलिंग का मतलब क्या होता है, सुना है कभी? ऑनलाइन, जो हम कंज्यूमर जो प्रोडक्ट ऑनलाइन जाके परचेज करते हैं, तो दैट इज ई टेलिंग, ठीक है। सो आगे इसमें थोड़ा सा लिखिए। अच्छा एक बात बताओ, समझ आ रहा है? क्लियर है? चलिए, हाँ हाँ, आगे समझते हैं कि ये बेसिकली इट इज अ कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन? जहां पर आपका पैसा इन्वॉल्व हो, जैसे कि इफ द रिटेलर इज सेलिंग द प्रोडक्ट, we are basically giving them money and after that we are getting the product. So this is the retailing is the commercial transaction. Retailing क्या है? commercial transaction है, जिसमें आपका वैल्यू, यूटिलिटी और मॉनेटरी बेनिफिट तीनों चीज एड ऑन है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन है ई टेलिंग। क्या होता है? ई टेलिंग इज द सेलिंग ऑफ गुड्स। अच्छा तुम लोगों ने एक इंडिया मार्ट सुना है? इंडिया मार्ट जो है ना, दैट इज अ होलसेलर। तो उसमें आप कंज्यूमर हो, अगर आप खरीदोगे तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी यू हैव टू परचेज, लाइक 50 पीस, 80 पीस, 5, 15 kg, 20 kg, लाइक दिस। सो हियर द ई-टेलिंग क्या है? इट इज अ सेलिंग ऑफ रिटेल गुड्स इलेक्ट्रॉनिकली ओवर द इंटरनेट, मतलब वेयर द इंटरनेट एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स, we can say equipments are used for selling the product and services through internet, that is known as e-tailing. Tailing, e-tailing। लिखिए ई-टेलिंग। ई-टेलिंग में लिखिए, ई-टेलिंग इज द सेलिंग ऑफ रिटेल गुड्स। ई-टेलिंग इज ई-टेलिंग, 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 ई-टेलिंग is the selling of retail goods electronically over the internet, electronically over the internet, electronically over the internet। Amazon, Flipkart, Myntra, ये सारे के सारे किस में आएंगे? ई-टेलिंग में आएंगे, because they are selling the products electronically, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिकली प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं एंड वी आर बेसिकली ऑर्डरिंग द फर्स्ट, ऑर्डर करते हैं प्रोडक्ट को एंड देन वी आर गेटिंग आफ्टर सम टाइम, ठीक है। सो ई-टेलिंग इज द सेलिंग ऑफ रिटेल गुड्स, ई-टेलिंग इज द सेलिंग ऑफ रिटेल गुड्स इलेक्ट्रॉनिकली ओवर द इंटरनेट। ई-टेलिंग इज द सेलिंग ऑफ, ई-टेलिंग इज द, अमेज़न सब आ जाएंगे, ठीक है। इंडियन मार्ट जो है वो होलसेलर में आता है, क्योंकि वहां पर आप इतना बल्क में क्वांटिटी लोगे नहीं ना। अगर आप बल्क में क्वांटिटी लोगे तो आपका रीजन पर्सनल यूज तो बहुत रेयर होगा, सेल करना होगा, है ना। सो इन दैट केस वी कैन से दैट दूर जहां से इजिली हम प्रोडक्ट को, चलिए थोड़ा सा फंक्शंस लिख लेते हैं, रिटेलर्स के क्या क्या फंक्शन है, उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द बिग बाजार। फंक्शंस ऑफ रिटेलर्स, ठीक है। पहला है बाइंग, बाइंग, बाइंग। अब जो रिटेलर्स होता है वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक होलसेलर से ही प्रोडक्ट को खरीदे, हो सकता है कि वो कम से कम मल्टीपल होलसेलर से प्रोडक्ट को परचेज कर रहा हो। जैसे बिग बाजार में अगर हम देखें, बिग बाजार एग्जांपल ले, तो बिग बाजार में यू विल गेट सो मेनी ब्रांड प्रोडक्ट, ब्रांड्स, है ना, यू विल गेट सो मेनी ब्रांड। जैसे कि आपको यहाँ पर ना इजिली आपको यहाँ पर विम भी मिल जाएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपको यहाँ पर आईटीसी का प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपको यहाँ पर बजाज का प्रोडक्ट मिल जाएगा, यहाँ पर आपको बेसिकली सफारी लगेज का भी मिल जाएगा। तो बेसिकली वी कैन से दैट द रिटेल मेजॉरिटी जो आपके मॉम एंड पॉप शॉप्स भी होते हैं ना, जो आपके ट्रेडिशनल शॉप्स होते हैं, उसमें भी आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, राइट। सो वी कैन से दैट दे आर नॉट, कुछ रिटेलर्स ऐसे होते हैं जो स्पेशलिटी स्टोर्स होते हैं, जो एक ही ब्रांड का प्रोडक्ट रखते हैं, जैसे आपका बाटा वगैरह हो गया, है ना। सो दे आर जस्ट कीपिंग अ सिंगल टाइप ऑफ या ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट, राइट। जहाँ पतंजलि वाले भी हो गए, लेकिन पतंजलि आपके स्पेशलिटी स्टोर में भी मिल जाएगा और आपके जनरल स्टोर में भी इजिली मिल जाएगा, है ना। हाँ, उसका मार्केट भी है और उसका ऑनलाइन सेल भी है,
तो वो तो खैर बहुत तरीके से सेल करता है प्रोडक्ट को. सो वी कैन से दैट द, अगर हम बात करें रिटेलर की, तो रिटेलर वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स को बाई करता है अलग अलग होलसेलर से, मिडलमैन से, राइट. दे हैव मल्टीपल ब्रांड्स अवेलेबल इन जनरल स्टोर, इन स्टेशनरी, इन इवन क्लोथ्स के भी बहुत सारे शॉप होते हैं जिसमें मल्टीपल ब्रांड यू विल गेट, राइट. एंड सम स्पेशलिटी स्टोर इज देयर where you are only get the single branded, एक ही ब्रांड का प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन वो प्रोडक्ट भी का भी वैरायटी हो सकता है बहुत सारा हो. ठीक है. सब शॉप को क्या बोलते हैं? कौन से? बिग बाजार वगैरह, रिटेलर, ये सारे रिटेल में आएंगे. जैसे सुपर मार्केट हो गया, एक होता है हाइपर मार्केट, एक होता है सुपर मार्केट होता है. ये आपका हाइपर मार्केट है. फिर एक होता है सुपर मार्केट होगा आपका. ठीक है. डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, बहुत सारे हैं इसमें. ठीक है ना. So in short what we can say that जो आपके buying में अगर हम लिखना चाहें तो लिखिए buying में क्या होगा. A retailer buy a wide variety of goods from different wholesalers after estimating consumer demand. A retailer buys a wide variety of goods from different wholesalers after estimating consumer demand. अब यहाँ पर बात क्यों आ रहा है कंज्यूमर डिमांड का? हमेशा याद रखिएगा कि आपके रिटेलर्स एक टाइप के तो है नहीं, मल्टीपल टाइप ऑफ रिटेलर्स हैं. कुछ बिग रिटेलर्स, छोटे वाले, जैसे आपके घर के आसपास वाले लोकेलिटी वाले स्टोर्स हैं, उनको पता है कि मेरे कितने कंज्यूमर है और कितना ज्यादा प्रोडक्ट सेल होगा. जैसे मान लीजिए कि अभी रक्षाबंधन था, तो मेरे घर के पास एक जो स्टोर था वो बस 5 पैकेट उसने काजू कतली का मंगवाया. नाउ द क्वेश्चन इज कि बस 5 ही क्यों मंगवाया? Because the demand of that product is only like that कि बस उस locality में उससे ज्यादा वो सेल नहीं होगा. But if we are taking the example of big stores like Reliance Fresh is there, Jio Mart is there, I guess वो तो ऑनलाइन चलता है Jio Mart, right? लेकिन अगर आप Reliance Fresh ले लो, फिर ऐसे तो यहाँ पर नहीं पता, ले मार्श है, बहुत सारे ऐसे जो हैं स्टोर्स आपके. हाँ, 9 to 9, ये सारे ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट मंगवाते हैं क्योंकि इनके पास बहुत सारे कंज्यूमर आते हैं. So according to the demand of the consumer, the retailer is going to buy the variety of products from the wholesalers or middlemen. Clear हो गया? कुछ retailers ऐसे भी होते हैं जो बड़े retailers होते हैं, वो डायरेक्टली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से ले लेते हैं. पता होगा आपको ये बात, आप लोगों को, कि बहुत सारे ऐसे भी रिटेलर्स हैं जो बड़े बड़े रिटेलर्स हैं, दे आर परचेजिंग द प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द होलसेलर, ये मैन्युफैक्चरर. हाँ, why they are purchasing it? Because जो आप जितना ज्यादा मीडिएटर को इन्वॉल्व करोगे उतना ज्यादा मार्जिन कम होता जाता है ना. तो फाइनली रिटेलर के पास जितना पहुंचेगा उससे भी हाई मार्जिन करके फिर वो बेचेगा ना, मार्जिन तो लेके बेचेगा. सो बिकॉज ऑफ द, मतलब मिडिल मैन को आप जितना ज्यादा हटाते जाओगे, रिमूव करते जाओगे, उतना ज्यादा मार्जिन होगा. सो सम बिग रिटेलर का कंसेप्ट यही होता है कि दे आर परचेजिंग प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. सो इन शॉर्ट, रिटेलर्स भी प्रोडक्ट को बाय करता है, लेकिन रिटेलर्स प्रोडक्ट को बनाता नहीं है. मेजॉरिटी ऑफ केस में दे आर नॉट मेकिंग द प्रोडक्ट, दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, बट द मेन रीजन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट और सेलिंग द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर. क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, आगे इसी में लिखिए, लिख लिया ना, अ रिटेलर बाइज अ वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स फ्रॉम डिफरेंट होलसेलर आफ्टर estimating the customer demand. आगे लिखिए, he selects the best merchandise. Merchandise is related with the stocks. ठीक है, he select the best merchandise. अच्छा, merchandise का एक और कंसेप्ट बताती हूँ. Merchandise that is used in the export import में आप आगे लिखिए, he selects the best merchandise from each wholesaler and bring all the goods under one roof. He selects the best merchandise from each wholesaler and brings all the goods under one roof.
यानी एक रूफ के अंडर में वो सारे गुड्स को परचेज करके ले आता है, ठीक है, वन रूफ। नेक्स्ट लिखिए, यानी कि बेसिकली रिटेलर भी खरीदता है किसको प्रोवाइड करने के लिए, प्रोडक्ट को, कंज्यूमर को। सेकेंड फंक्शन लिखिए रिटेलर का, स्टोरेज, ठीक है। और बहुत रिटेलर्स जो होते हैं उनके पास लेस स्टॉक होता है कंपैरेटिवली टू होलसेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर। ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर दे आर मेकिंग द प्रोडक्ट, उनके पास तो एक्सट्रीम स्टॉक कह सकते हैं, बट जब आपके रिटेलर के केस में दे हैव वेरी लेस स्टॉक, उनके पास स्टॉक बहुत कम होता है, स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत बार बहुत लो होती है। बट कुछ बिग रिटेलर्स हैं जिनका अपना स्टोरेज सिस्टम अवेलेबल है, जैसे बिग बाजार का अपना स्टोरेज है, ठीक है ना। तो वी कैन से दैट दे हैव लेस स्टोरेज फैसिलिटी और दे हैव लेस स्टॉक, ठीक है। छोटे मोटे के पास तो स्टॉक होता ही नहीं है, ज्यादातर लिमिटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। रिटेलर रेडीमेड मतलब स्टॉक लेकर आता है और नॉर्मली इसको डिस्प्ले कर देता है अपने शॉप पर। क्लियर हो गया। सो इन स्टोरेज राइट retailer have very less storage facility and less stock storage facility भी उतनी नहीं होती है, स्टॉक भी बहुत कम होता है। मॉम एंड पॉप शॉप देखो ना आसपास वाले में, उसमें देखना कुछ स्टोरेज के लिए कुछ होगा ही नहीं, राइट। लेस स्टॉक एंड लेस स्टोरेज फैसिलिटी। आगे लिखिए इसमें, a retailer maintains a ready stock of goods and display them in his shop. लिमिटेड क्वांटिटी लाते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं, स्टोरेज की फैसिलिटी ज्यादा नहीं होती, स्टॉक की फैसिलिटी ज्यादा नहीं होती इनके पास, ठीक है। इसके जो फंक्शंस और भी है उसको पॉइंट्स लिख लो, क्योंकि हमें अब नेक्स्ट करना है टॉपिक बिग बाजार, इसलिए उसके सिर्फ नाम लिख लो। थर्ड लिखो, इसमें लिखवाऊंगी मैं नेक्स्ट क्लास में। सेलिंग, थर्ड फंक्शन ऑफ रिटेलर सेलिंग। फोर्थ इज ग्रेडिंग एंड पैकिंग, नेक्स्ट वन इज रिस्क बियरिंग, फिफ्थ में लिखिए रिस्क, हाँ लिख लो, लेकिन लिख लो, पॉइंट्स लिख लो। सेलिंग, grading and packing, risk bearing, transportation, financing, sales promotion and information. So these are the other functions. I am going to elaborate it in the next class. Let's move toward our new topic, that is big bazaar. What is how it was started, by whom it was started, ठीक है। So we are going to complete it right now. So big bazaar was introduced in 2001 and the first store was open in Kolkata. सबसे पहला स्टोर बिग बाजार का कहाँ शुरू हुआ था, कोलकाता में। और किशोर बियानी जो फ्यूचर ग्रुप का पार्ट है, फ्यूचर ग्रुप जो है दैट इज, इसमें कौन कौन सा ब्रांड फैक्ट्री वगैरह जो भी है, बिग बाजार, सेंट्रल मॉल, these all are the part of the future group and he is a CEO of future group. तो किशोर बियानी के द्वारा इस बिग बाजार का कंसेप्ट को लाया गया। Now the question is arise that why the big bazaar was introduced, why, हाँ अब तो उसको चेंज बदल गया है, बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन जो बिग बाजार था वो बहुत ही ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट पड़ा इस पे, एंड नाउ इट वाज ओवरटेकन बाय द रिलायंस, राइट। सो अर्लियर इट वाज द पार्ट ऑफ द फ्यूचर ग्रुप, बट ये इसका डिवास्टिंग सिचुएशन आ गया आपके कोविड के टाइम पे, राइट। सो पहले फ्यूचर ग्रुप जो है, फ्यूचर ग्रुप के अंडर में कौन कौन आता है, तो ब्रांड फैक्ट्री उन्हीं का पार्ट है, सेंट्रल मॉल उन्हीं का पार्ट है, एक दो और भी ब्रांड्स है जो फ्यूचर ग्रुप्स के ही पार्ट है, ठीक है। अच्छा, पैंटालून्स किसका है, आदित्य बिरला का है। पैंटालून्स किसका है, आदित्य बिरला का है, ठीक है। आदित्य शॉपर स्टॉप फ्यूचर ग्रुप का नहीं है। शॉपर स्टॉप वाज स्टार्टेड इन 1993 और 94, दैट वाज स्टार्टेड शॉपर स्टॉप। चलिए
बहुत सारे ऐसे ब्रांड है ना, जैसे लुइस फिलिप है, ये कुछ कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो आपको नाम से लगेगा कि आउट ऑफ इंडिया के हैं, बल्कि वो है इंडियन ब्रांड, पता है? पीटर इंग्लैंड इज इंडियन ब्रांड, पीटर इंग्लैंड इज एन इंडियन ब्रांड। चलिए, अब उसके बारे में बहुत सारी स्टोरी पढ़ेंगे हम, बहुत सारे ब्रांड के बारे में, कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बिग बाजार के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। तो बिग बाजार को शुरू करने का क्या रीजन था? उस समय तक हमारे पास कोई ऐसा रिटेल स्टोर या कोई ऐसा हाइपर मार्केट अवेलेबल नहीं था जहां पर हमें एक सिंगल रूप में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल सके। लाइक अगर हम छोटे मोटे रिटेल स्टोर की बात करें तो वो एक ही टाइप के प्रोडक्ट लाइन के प्रोडक्ट्स को रखता है। एफएमसीजी है तो सिर्फ एफएमसीजी है, दे डोंट हैव क्लोथ्स, दे डोंट हैव लगेज, राइट? So they understand the problem that for a single product the consumer have to visit multiple stores, right? And even they have to pay the high amount as well as they have to give their effort, ठीक है, अपना एफर्ट देना, टाइम देना, टाइम कंज्यूम बहुत ज्यादा, और आप एक स्टोर से दूसरे स्टोर में जा रहे हो तो इन सारी चीजों को देखते हुए किशोर बियानी के दिमाग में एक आया कि क्यों ना हम वॉलमार्ट की तरह, दिस आइडिया वाज डिराइव्ड फ्रॉम वॉलमार्ट। जो आपका वॉलमार्ट है दैट इज अ बेसिकली स्टोर, एक रिटेल स्टोर, सबसे बड़ा रिटेल स्टोर है यूएसए में, ठीक है? सो उस आइडिया को वहीं से डिराइव करते हुए बिग बाजार को बेसिकली स्टार्ट किया किशोर बियानी ने। और यू कांट बिलीव दैट आफ्टर स्टार्टिंग दिस, मतलब सबसे पहला जब बिग बाजार को शुरू किया गया 2001 में कोलकाता में, उसके 22 दिन के अंदर अंदर 2 और भी स्टोर बिग बाजार के शुरू हो गए। हाँ, वहीं स्टार्ट किया गया उसको, ठीक है? सो द ट्रेमेंडस सक्सेसफुल में रहा, और अभी तुम समझ जाओ कि इट हैव अराउंड 400 से ज्यादा इनके स्टोर्स जो ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंट है, ठीक है? सो इन सारी चीजों को देखते हुए, समझते हुए बेसिकली ये आपका सक्सेसफुल रहा। बिग बाजार की स्टोरी सक्सेसफुल थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द कोविड पीरियड, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डिमांड एंड बहुत दिन तक स्टोर बंद रहने की वजह से जो आपका बिग बाजार है वो डिक्लाइनिंग स्टेज में चला गया। एंड एक और रीजन है बिग बाजार के डिक्लाइनिंग स्टेज में जाने का, कंपटीशन। बिकॉज बिग बाजार इज बेसिकली नोन फॉर इट्स लो कॉस्ट प्रोडक्ट। लो कॉस्ट प्रोडक्ट के लिए बहुत लो मार्जिन, मतलब कि बहुत ज्यादा ऑफर मिलता है, बहुत ज्यादा इसमें रहता था शुरू से। ये आपकी थोड़ी सी स्टोरी थी आपके बिग बाजार के बारे में कि भाई इनका क्या रहा और इसका रीजन क्या था डिक्लाइन होने का, पता है आप लोगों को? व्हाट वाज द रीजन? The reason was the excessive, या बोल सकते हैं enormous competition। competition इतना ज्यादा हाई हो गया। पहले Amazon, Flipkart जो थे, पहले बिग बास्केट था, ठीक है, ग्रोफर्स था, बट जो आपके Amazon और Flipkart जो थे ना, they started selling the grocery at the time of COVID. So because of that reason, the people start getting the basically product from these online sites, and they totally forget about the big bazaar and big retail stores. ठीक है, तो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट्स डिक्लाइन, ठीक है? चलो, अब हम थोड़ा सा मार्केटिंग मिक्स पढ़ लेते हैं आपके बिग बाजार के बारे में। व्हाट आर द बेसिकली 7 P's ऑफ द बिग बाजार? आप लोगों ने 4 P's पढ़ा है ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो 3 P's और क्या क्या है? पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस। तो 7 P's हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा बिग बाजार के बारे में। अच्छा, तुम लोग को बिग बाजार का जितना भी बताया समझ आया एवरीवन? वेद? यस मैम। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो बिग बाजार के पास प्रोडक्ट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन इज देयर। आपके अपैरल से लेकर, यानी कि वियरिंग क्लोथ से लेकर, लगेज से लेकर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेकर, फूड मटेरियल, वेजिटेबल्स तक भी आपके अवेलेबल होते हैं। ग्रोसरी वगैरह भी अवेलेबल है आपके बिग बाजार में, ठीक है? हाँ, हाँ बिल्कुल, ग्रीन ग्रोसरी भी। नेक्स्ट वन इज ग्रीन ग्रोसरी, ऑर्गेनिक फूड्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है? चलिए, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम नेक्स्ट है आपका दैट इज प्राइस। तो प्राइस कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो लो प्राइस प्रोडक्ट रहते हैं, लो मार्जिन में ये प्रोडक्ट सेल करते हैं, मतलब ज्यादा हाई मार्जिन नहीं होता है। फ्री वाला कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, डिस्काउंट कंसेप्ट, सेल्स प्रमोशन को एक्सेसिव यूटिलाइज करते हैं ये। प्लेस की बात करें तो दे हैव सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, इंटेंसिव नहीं है बट दे हैव सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू द मार्केट एरिया एंड क्राउडेड एरिया दे आर ओपनिंग देयर ये स्टोर। अच्छा, जब मैं बात कर रही थी ना डिक्लाइन की, तो इस प्लेस से मुझे एक बात और याद आया आप लोग के लिए कि बिग बाजार
ऐसे ऐसे एरियाज में भी प्रेजेंट है जो छोटा मोटा डिस्ट्रिक्ट है, तुम लोगों को पता होगा इस बारे में, पता है ये चीज कि बिग बाजार ने क्या किया, एक्सपेंशन के कंसेप्ट को उन्होंने अच्छे से अडॉप्ट नहीं किया। क्या किया उन्होंने कि क्राउडेड एरियाज में आप देखना ज्यादातर मार्केट एरियाज में बड़े बड़े रिटेल स्टोर ओपन है, लेकिन इन्होंने वैसे वैसे जगह पे भी स्टोर ओपन कर दिए जहां सेल बहुत कम है प्रोडक्ट का। समझ में आ रही है बात? लाइक इन रूरल एरियाज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन मंडीज, हाट, मेला, नॉर्मल वाले रोड साइड में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं वेंडर्स पे डिपेंडेंट है। So those people are not going to purchase the product from the big bazaar, right? And the most of the people are purchasing the product on the credit basis, यानी उधार पे लेने वाले सिस्टम है रूरल एरियाज में। अब ऐसे जगह पे if you will start opening up retail, organized retail store, definitely that is not going to work properly. So one of the lack of, ये बोल सकते हैं knowledge की कमी, lack of knowledge about the expansion और एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी की प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं उसके डिक्लाइन होने का रीजन है। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? चलिए अब हमने प्लेस किया है, थोड़ा सा प्लेस के प्रमोशन कर लिया हमने, ये सॉरी प्राइस कर लिया, प्रोडक्ट कर लिया, प्लेस कर लिया। प्रमोशन के लिए बिग बाजार में बहुत सिंपल एडवर्टीजमेंट यूज होता है, ज्यादातर टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट करते हैं एंड न्यूज़पेपर पे। न्यूज़पेपर एंड द आपका टेलीविजन जो है इनका सबसे मेजर सोर्स है एडवर्टीजमेंट करने के लिए। सोशल मीडिया, एक्सट्रीम सोशल मीडिया दे आर नॉट यूजिंग लाइक द अदर, जैसे मिंत्रा विंत्रा देखना आप एक्सट्रीम सोशल मीडिया यूज करते हैं, लेकिन दे आर यूजिंग द न्यूज़पेपर्स एंड ट्रेडिशनल वे ऑफ द प्रमोशन। तो इसको फिर से एक बार मैं इलैबोरेट करूंगी, 7 P's और SWOT एनालिसिस भी करेंगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अच्छा एक बात बताइए, इस क्लास में हम लोग पूरा बिग बाजार कंप्लीट कर लेंगे, सीसीडी कंप्लीट करेंगे और रिटेल के बारे में थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट भी हम लोग, फीचर्स और फंक्शंस जो भी हैं आपके रिटेलर्स का वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो सीसीडी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कैफे कॉफी डे, व्हाई इट वाज स्टार्टेड, देखो हर एक में स्टोरी क्या है, बिग बाजार भी डिक्लाइन हो गया, क्यों हुआ उसका रीजन मैंने आप लोगों को बताया, थ्योरेटिकल के क्यों हुआ उसका रीजन। उसके अलावा जो सीसीडी है वो भी डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, वो भी कम हुआ, क्यों हुआ उसका भी रीजन। तो ये सारा जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको हम कवर करेंगे, ठीक है? एनीवन हैव एनी डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट? No, ma'am. No, ma'am. So see you all in the next class.